जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड है केवल वही ऊपर जाएंगे और क्लास में रोल नंबर वाइज लिखा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ऊपर टीचर्स हैं, आपको बताएंगे किसको कहाँ बैठना है। मेरी बात समझ में आ रही है? विदाउट एडमिट कार्ड वाले जो भी बच्चे हैं वो यही लाइन में खड़े रहेंगे। जिनके पास एडमिट कार्ड है टीचर्स को दिखाकर वहाँ पर 2 टीचर खड़े हो जाइए और चेक कीजिए। जिसका एडमिट कार्ड होगा केवल उन्हीं बच्चों को ऊपर जाए। कांटी के सदापुर पूर्व विधायक अशोक चौधरी के आवास स्थित में सुशांत पब्लिक स्कूल चल रहा है और क्या छात्र छात्राओं बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जाती है आपके स्कूल में, वो बताएं। सुशांत पब्लिक स्कूल पिछले 14 वर्षों से बैरिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता आ रहा है। हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। कंप्यूटर एजुकेशन के साथ एआई डिजिटल टेक्निक से हम लोग बच्चों को शिक्षित करते हैं। क्लास 1 से कंप्यूटर की शिक्षा हमारे यहाँ अनिवार्य है। ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उसके साथ साथ डिजिटल बोर्ड भी इस बार लगाया गया है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ ही हम लोगों ने एसी क्लासरूम की भी सुविधा इस सत्र से स्टार्ट किया है। इसमें बच्चों को गर्मी के दिनों में काफ़ी पसीना बहाकर जो पढ़ना पड़ता है वो उसकी परेशानियों का सामना न करना पड़े और बच्चे आसानी से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। आपके बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, अदर स्कूल में भी मतलब कंपटीशन फेस किए हैं, तो वो बच्चे मतलब कि एडमिशन ना हुआ है तो हर साल मतलब कुछ बच्चे आपके जो है अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, इस तरह के ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इस पर कितना कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग हर सत्र में सर ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में उनका चयन हो और हमारे यहाँ से हर एक सत्र में 2 से 3 बच्चों का, इस बार भी सैनिक स्कूल में विद्यालय से 3 बच्चों का चयन किया गया और 1 बच्चे का रामानुज जो बिहार में जो परीक्षा होती है उसमें भी हमारे विद्यालय के छात्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पूरे बिहार से सिर्फ 10 बच्चों का ही इसमें चयन किया जाता है। तो प्रयास ये रहता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए क्लास 4 से ही बच्चों को एकेडमिक्स में इस तरह से जोड़ा जाए ताकि वो आगे चल के अपना किसी भी बड़े स्कूल में अपना नामांकन कराए और विद्यालय का नाम रोशन कर सके। क्या करना चाहें? हम लोग ये अपील करते हैं कि बैरिया में सुशांत पब्लिक स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पिछले 14 वर्षों से देता हुआ आ रहा है। यह विद्यालय आधुनिक तकनीक से युक्त है। विश्व स्तरीय सुविधा देने का हम लोगों ने इस बार पूरा प्रयास किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि बच्चों को क्लास 1 से कंप्यूटर की शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। उसके साथ साथ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड और एआई तकनीक से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ के सभी शिक्षक अपने अपने विषय में पारंगत हैं और एयर कूल्ड क्लासरूम, एसी क्लासरूम इस बार लगाया गया है ताकि बच्चों को गर्मी के दिनों में जो परेशानी होती है उसका सामना न करना पड़े। विगत 14 साल से स्कूल चला रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ाई में बच्चे मतलब मेडिकल में गए हुए, इस पर कितना महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल सर, ये काफी गर्व की अनुभूति होती है। हमारे विद्यालय के छात्र जो पिछले सत्र में मार्च में यहाँ पर आए थे और उनका चयन आईआईटी में हुआ था, आईआईटी चेन्नई में उनका सिलेक्शन हुआ था और हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और ये हमारे शिक्षक का दिन प्रतिदिन जो मेहनत रहा है, दिन प्रतिदिन बच्चों के प्रति समर्पण जो रहा है, उसी का ये प्रतिफल हमें दिखलाता है। पढ़ाई हो रही है अच्छी से, सरकार भी ध्यान दी हुई है और जो सरकार का जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम के तहत कितने मतलब कि गरीब बच्चे को एडमिशन करना है उस पर कितना ये हमारे यहाँ क्लास 1 में 25% बच्चों का हम लोग फ्री नामांकन करते हैं। तो सरकार का गाइडलाइन है उसका यह विद्यालय पूर्णतः पालन करती है और क्लास 1 में 25% बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क उनका नामांकन किया जाता है। परिचय बताएं। नीतीश कुमार मिश्रा, प्राचार्य सह निदेशक सुशांत पब्लिक स्कूल सदापुर के। आप शिक्षक हैं और सीनियर शिक्षक के रूप में हैं, किस तरह बच्चों को? थैंक यू। मेरा फैकल्टी जो है स्पेशली साइंस है, तो साइंस के बारे में ही जो बेसिक नॉलेज आता है पर बच्चों को वहीं शुरू करते हैं। जैसे जूलॉजी है या बॉटनी है तो उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन से आते हैं, जो किस क्लास का कौन जीव है, कौन पेड़ पौधा है, उसमें बहुत सा है। अब तो उतना तो है भी नहीं,
फोर ग्रुप ही चेंज कर दिया। पहले जो एलगी, फंगाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी बातें आती थी पहले, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। उसी प्रकार जूलॉजी में अमीबा से शुरू होता है, मतलब प्रोटोजोआ एक क्लास है। प्रोटोजोआ, पोरीथेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, एप्स, रेप्टाइल, पीसेस और ह्यूमन बॉडी, मतलब मैमल। ये पर उसकी जानकारी देते हैं फर्स्ट। मेडिकल में अक्सर होता है कि जो कंपटीशन में बैठते हैं तो नहीं निकाल पाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, जो जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को कोई टिप्स बताए? वो टिप्स का ही बेस बताए आपका, पर ये बच्चे जान लिया जब मान हम मानव हैं तो मैमल हैं तो क्या है, उसका बेसिक नॉलेज बताते हैं। जो भी जीव अपने बच्चों को जन्म देती है, अंडा नहीं, बच्चों को जन्म देती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जिसका कान उभरा हुआ रहता है, जिसके सर पर, शरीर पर किसी न किसी पे बाल होता है, वो सारा जीव दुनिया का जो हम देखे भी नहीं है वो मैमल है। परिचय क्या हुआ आपका? रमेश प्रसाद करण। सुशांत पब्लिक स्कूल के शिक्षक के रूप में हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और किस तरह शिक्षा देते हैं वो बताएं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर का शिक्षक हूँ। कंप्यूटर में कब कौन सा जनरेशन हुआ, कैसे क्या है, चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग को दिया जाता है। उसमें ज़्यादा चैप्टर दिया नहीं होता है, उसमें हम लोग को जो भी पर चैप्टर है, एक चैप्टर हो गया उसको हम लोग पढ़ाने के बाद में सबसे पहले होता है तो हम लोग उसमें रीडिंग करवाते हैं। उसमें हार्ड जो वर्ड है वो लिखवाना, उसका मतलब समझाना। बच्चे को यदि मान लीजिए कोई बच्चा बेस कमज़ोर है, उसको फिर से 2 बार 4 बार रीडिंग करवाते हैं। रीडिंग करवाने के बाद फिर चैप्टर को समझाना और वर्ड परसेंटेज समझाने के बाद में उस चीज़ को फिर से हम लोग लैब करवाते हैं। ठीक है, लैब करवाने से क्या होता है कि हम लोग जो थ्योरी करवा रहे हैं, थ्योरी करवाने से बच्चा जो चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, उस चीज़ को हम लोग लैब करवा करके उस चीज़ को सामने से कैसे क्या होगा उस चीज़ को बता करके उसको समझाना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं कि जो न समझ मतलब कि नहीं समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर की पढ़ाई, लोगों को लगता है कि बाप रे बहुत भारी है सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो ऐसे बच्चों को किस तरह आप मतलब कि पढ़ाते हैं? देखिए, कोई पढ़ाई हार्ड या कोई भी जो होता है किसी भी बच्चा के लिए टफ नहीं हो सकता है। यदि आप टीचर हैं, आप बच्चे को किस तरीक़ा से समझा सकते हैं, उसके दिमाग को समझना पड़ता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। जो बच्चा कमज़ोर है उसको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है। यहाँ पे 10 घंटा का डे केयर भी चलाया जाता है। 10 घंटे के डे केयर में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके उसको फिर से जो क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं उसको फिर से एज ए ट्यूटर बन करके उस चीज़ को अच्छे से समझा करके उसको हम लोग समझाते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रवीण चौबे हो गया। मैं यहाँ पे 8 साल से यहाँ पे शिक्षक हूँ। जक्कापुर के कांटी के सदातपुर में सुशांत पब्लिक स्कूल है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और किस क्लास में पढ़ रहे हैं, किस तरह शिक्षा दी जाती है आपके बच्चों को वो बताएं। यहाँ कैसे एडमिशन कराए वो बताएं। मेरे बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं यहाँ पे, और इसके पहले तो जहाँ पढ़ाते थे वहाँ और यहाँ की पढ़ाई में काफ़ी अंतर है। यहाँ डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन में, तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ का। और टू द पॉइंट जो है कि बच्चे को फेयर कराया जाता है, और मैं उसका फेयर का कॉपी वगैरह रीड करता हूँ। फेयर का कॉपी पे टू द पॉइंट सारा चीज़ नोट कराया जाता है। बच्चे को पूरा रीडिंग कराकर और जो नोट कराया जाता है उसको सुना जाता है। मैथ में काफ़ी प्रोग्रेस किया है मेरा बच्चा यहाँ। तो यहाँ मतलब कि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं तो आप पूरा मतलब कि जो है खुश हैं इससे? जी बहुत खुश है। खुश है कि आगे मतलब बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा? आगे बिल्कुल बढ़ेगा। और तो ऐसे अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कहाँ कराएं एडमिशन, कहाँ नहीं कराएं? देखिए, आजकल जो है कि प्राइवेट स्कूल जो है कि ज़्यादातर जो है कि बिजनेस का जरिया बना हुआ है। तो कई जगह हम घूम कर देखे हैं, क्योंकि हमको भी बच्चे को पढ़ाना है, हर एक स्कूल में विजिट करते हैं, तो बहुत सारा एडमिशन फ़ी या और सब एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर बहुत सारा पैसा लिया जाता है। ये सब चीज़ यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला। और यहाँ बेस जो है कि बच्चे का काफ़ी मजबूत होता है, बेसिकल चीज़ पढ़ाया जाता है। इसलिए अभिभावक से अपील करना चाह रहे हैं जी कि ये बच्चे को अभी यहाँ एडमिशन कराएं। हाँ बिल्कुल। क्या परिचय हुआ?
मेरा नाम रविरंजन श्रीवास्तव हुआ। और किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं। क्या नाम है? हिमांशु श्रीवास्तव और आदित्य श्रीवास्तव। जब हम लोग राबड़ी देवी से हम बोलवा दिए तो नहीं